एक भी पैसा कभी ऐसा होता नहीं है कि महिलाओं ने वापस नहीं किया। और आज ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अभी अभी जैसे बताया गया कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने पहले साल 25 लाख लखपति दीदी तैयार कर ली है। इस साल और 25 लाख लखपति दीदी हमारी तैयार हो रही है और 1 करोड़ बहनों को महाराष्ट्र में हम लोग लखपति दीदी बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रेडिट लेंगे। लखपति दीदी तो अपने मेहनत से बनेगी। हमारे कार्यक्रम उसमें केवल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के होंगे, लेकिन उनके बनने के बाद हम ये क्रेडिट लेंगे कि हमने हमारी 1 करोड़ बहनों को यहाँ पर लखपति दीदी बनाया है। पर आज मैं ये देखता हूँ कि ये जो पैशन हमारी महिलाओं में हमको देखने को मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जहाँ पर महिलाएं अग्रसर नहीं हो रही है। अभी केवल ये बचत गटों तक ये सीमित नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसने महाराष्ट्र में 10,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग दिया है और आज उसका उपयोग करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करने की कोशिश कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमने महाराष्ट्र के हर जिले में एक मॉल तैयार करना शुरू किया है। ये मॉल ये केवल हमारी महिलाओं के जो बचत गट है उनके लिए हमने डेडिकेट किया है। हमारी महिलाओं के बचत गटों की जो वस्तुएं बनती है वो वस्तुओं की बिक्री के लिए एक मार्केट प्लेस के रूप में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पिछले कुछ सालों में उसका ब्रांडिंग हो चुका है, उसका एक ई मार्केट प्लेस तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि एक आंदोलन के रूप में आज ये सारा कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। और मेरा विश्वास है कि अपने पांव पर हमारी जो महिलाएं वो खड़ी होने में एक गति अब महाराष्ट्र में तैयार हो गई है। इसके साथ साथ निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा ये भी एक बहुत अहम बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने। समाज जितना विकसित हो रहा है, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि उतना विकृत भी हो रहा है। जिस प्रकार से आज महिला अत्याचार की बहुत ही जघन्य इस प्रकार की घटनाएं